आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज सेकंड पार्ट हम लोग करने वाले थे राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संपूर्ण स्वरूप या संवैधानिक मूल की रक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? प्रस्तावना में। सेकंड है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द का अर्थ क्या है? भाईचारा। नेक्स्ट है पांचवा नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी अभिव्यक्ति नहीं है? संघीय अभिव्यक्ति नहीं है। सिक्स नंबर है, प्रस्तावना में कौन सी विशेषता बताती है कि किसी को भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए? बंधुता शब्द यह बताती है कि नागरिकता किसी भी अपने साथी नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए। सेवन नंबर है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जिसका कोई धर्म ना हो। नेक्स्ट है आठवां नंबर, संविधान का प्रारूप समिति का समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? लोगों के हाथों में है। 10th नंबर है, भारतीय संविधान के खालिस्तान और आदर्श संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित है दर्शन होते हैं। ओके। नेक्स्ट 11 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय को किस रूप से स्वीकार किया गया है? राजनीतिक न्याय और अधिक न्यायिक और सामाजिक न्याय सभी रूप से स्वीकार किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। प्रार्थना। चौथा नंबर कौन है? पांचवा नंबर प्रार्थना की स्वतंत्रता प्राप्त करती है। चलिए नेक्स्ट नंबर है 13वां नंबर, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कहाँ वर्णित किया गया है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को इसको आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं के सोच और आदर्श प्रस्तावना में परिलक्षित है। नेक्स्ट है 70 नंबर, भारत का संविधान खाली स्थान के माध्यम से नागरिकों को अधिक न्याय एवं विश्वास और आश्वासन देता है। किसके माध्यम से? प्रस्तावना के माध्यम से। नेक्स्ट है 18 नंबर, भारत लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना में। नेक्स्ट है 19वां नंबर, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता आदर्श की प्रस्तावना में देश में निहित है? फ्रांस से लिया गया। किससे लिया गया? फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय के संविधान के 42वें संशोधन 1976 के प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित किया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, लोगों को आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि कोई भी बाहरी शक्ति भारत की निर्देशित नहीं कर सकती है। यह भारत को बताता है संप्रभु। यह भारत का क्या बताता है? संप्रभु बताता है, सोवरेन बताता है। नेक्स्ट है 22 नंबर, हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत के किस प्रकार से वर्णित है? संप्रभु, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। नेक्स्ट है 23वां नंबर, भारत संविधान की प्रस्तावना में विभाजनकारी न्याय का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में विभाजनकारी का उल्लेख नहीं है। 24 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित करते हैं कौन? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया है?
कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। नेक्स्ट है, भारत को संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला किस मुद्दे से जुड़ा है? प्रस्तावना या उत्तरदायित्व से? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से। नेक्स्ट 27 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी कौन अनुच्छेद देता है? 19वां अनुच्छेद। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार फोन कॉल्स की टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। फोन कॉल की टैपिंग जो है संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। 29 नंबर, भारत में शिक्षा का अधिकार 21 का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2009 में। भारत में शिक्षा का अधिकार 21 का किस वर्ष लागू किया गया था? 2009 में। और चलिए अगला नेक्स्ट है 30 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक मामलों की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और इनके प्रशासन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30। नेक्स्ट है, भारत संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकारी के साथ इसमें शामिल है स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का भी अधिकार। नेक्स्ट है 32 नंबर, भारत किसी भी व्यक्ति को कारखाना या खदानों में तब तक काम नहीं कराया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कितनी ना हो? 14 वर्ष ना हो। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 जम्मू कश्मीर स्थायी निवासी को विशेष अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई है। नेक्स्ट 34, वर्ष 1978 में 44वें संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार, अधिग्रहण, धारण एवं निपटाराकरण अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट 35 नंबर, मौलिक अधिकार विदेशों को नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 36, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? जाति, धर्म, रंग, लिंग आधार पर किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना। नेक्स्ट 37, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 12। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषित करता है? अनुच्छेद 12। नेक्स्ट है 39, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत की सीमा में स्वतंत्र रूप से घुसने का मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, 14, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट की सुगमता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। नेक्स्ट 41, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। 42, भारत का संविधान पानी के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार की मान्यता दी गई है। 43 नंबर, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा और मौलिक अधिकारों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को अनिवार्य प्रदान करता है? 21A। नेक्स्ट है 44, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रवेश करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 22। चलिए नेक्स्ट है 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है 46, भारतीय संविधान की धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखित है? अनुच्छेद 25। नेक्स्ट है 47, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया है क्योंकि नागरिकों को अपने पसंद के धर्म मानने की स्वतंत्रता है। 48, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के तहत नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाता है यदि
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? अनुच्छेद 32। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों को समुचित देता है? अनुच्छेद 23-24। ओके, नेक्स्ट है 15 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक कौन है? निर्भीक एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों हमारे